हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपसे जो है 30 अंक में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ हुई थी इनकी, झांसी में। खा नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, काव्य के भेद हैं। तो यहाँ पर काव्य के जो भेद होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। गा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 33 मानी गई है संचारी भावों की संख्या। का नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 है, मन्नू भंडारी का बचपन बीता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहाँ बीता था, अजमेर में। खा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 5 है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, हास होता है। गा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, भभूत लगाने से लेखक अर्थात शिव पूजन सहाय बन जाते थे। किसके बन जाते थे, बम भोला के। यहाँ पर का नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, 6 अंक में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है। तो कौन सा गुण विद्यमान है, प्रसाद गुण विद्यमान है। दूसरा खाली स्थान है, छाया मत छूना पाठ की विद्या खाली स्थान है। तो क्या है, कविता है। कविता इसका राइट आंसर होगा। तीसरा खाली स्थान है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। चौथा खाली स्थान है, रस को या रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे। तो क्या देखना चाहते थे, हिंदी को देखना चाहते थे। इसके बाद 6वां प्रश्न है, मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक पेपर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर आपको घ नंबर से मिलाना है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, रस काव्य की क्या होती है, आत्मा होती है। तो यहाँ पर 4 नंबर से आप मिलाएंगे। इसके बाद तीसरा है, एक कहानी यह भी। तो इसके लेखक कौन है, मन्नू भंडारी। तो आप का नंबर से मिलाएंगे। इसके बाद नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, जो कि ऑप्शन नंबर डा में दिए गए हैं। इसके बाद रामचरितमानस। तो रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। तो आप जा नंबर से मिलाएंगे। इसके बाद माता का आंचल, तो शिव पूजन सहाय, इससे आप मिलाएंगे खा नंबर से। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम सत्य देखने वाले हैं। इस प्रकार से 6 अंक में सत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गोपियाँ ऊधों को बड़भागी कह रही हैं। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, सत्य लिखना है। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य खंड काव्य से जो होता है बड़ा होता है। तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा भी क्या होगा, आपका आंसर सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, फादर ने जो है जिसेट संघ में धर्मचार की पढ़ाई की थी। किसकी की थी, धर्मचार की पढ़ाई की। तो यहाँ पर यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। 5वां प्रश्न है, समास के 3 भेद होते हैं। तो समास के 3 भेद नहीं होते हैं, यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो 5वां क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 6वां है,
तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ हैं, तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। केवल आपका 5वां प्रश्न असत्य होगा, बाकी सभी जो हैं सत्य हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है पाठ्य पुस्तक। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर भ्रमर गीत होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो क्या भरा है, शोभा और सौंदर्य। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर जो होगा शोभा और सौंदर्य। आपको उत्तर में क्या लिखना है, शोभा और सौंदर्य। इस प्रकार से राइट आंसर होगा शोभा और सौंदर्य। इसके बाद तीसरा प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है माँ की उपमा किससे की गई है, तो किससे की गई है, धर्मतनी से की गई है। किससे की गई है, धर्मतनी से की गई है। इस प्रकार से उत्तर होगा धर्मतनी। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। छठवां प्रश्न है नाक किसका द्योतक होता है, तो मान सम्मान का द्योतक होता है। प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा कि जो नाक किसका द्योतक होता है, मान सम्मान का। तो यहाँ पर मान सम्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, 2 अंक में पूछा गया। इसके अथवा का क्वेश्चन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 8 है महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 अंक में पूछा गया। इसके अथवा में पूछा गया है हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसके अथवा का क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 13 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है यह भी 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, जैसे मनोरथ और प्रतिदिन। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, ऋण मुक्त और नीलकंठ। इसके बाद प्रश्नांक 15 है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। इसके बाद प्रश्नांक 16 है जो कि 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम उनके रचयिता के नाम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 17 है मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। इस प्रकार से लू उतारना, आग बबूला होना, थू थू करना, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 18 है मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 19 में एक आपठित गद्यांश पूछा गया है 3 अंक में, इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं।
इसके बाद इसके अथवा में जो है आपतित पद्यांश दिया गया है, इस प्रकार से और नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से दिए गए हैं, 4 अंक में पूछा गया है, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतर प्रमाण पत्र करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए, तो निबंध में आपको विज्ञान के बढ़ते चरण और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 1 में जो विकल्प पूछे गए थे, यहाँ पर इनके उत्तर को आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं प्रश्न 1 के, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 2 के उत्तर दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर। प्रश्न क्रमांक 2 में खाली स्थान पूछे गए थे, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, सभी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, इनको भी आप अच्छे से नोट करें। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 जो कि यहाँ पर सत्य पूछे गए थे, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे। केवल 5वां प्रश्न असत्य होगा, बाकी सभी सत्य हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न 4 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में, इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह जो उत्तर दिया गया प्रश्न 6 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया था, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, इस प्रकार से उस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर दिया गया है, प्रयोगवाद की विशेषताएं, कोई भी आपको 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लेना है। यह प्रश्न 7 का उत्तर होगा, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, आपको 2 रचना याद करना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको कोई भी 2 रचनाएं अच्छे से तैयार कर लेना है और इनकी काव्यगत विशेषताएं, जैसे भाव पक्ष, यहाँ पर समरसता का संदेश, छायावाद के जनक, प्रेम वेदना की मर्मस्पर्शी झांकी और दार्शनिकता, और नीचे जो है साहित्य में स्थान, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस प्रकार से इसका परिभाषा दी गई है और उदाहरण दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को जो है भटियार खाना क्यों संबोधित किया, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं, तो इसमें से आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर
इसके बाद जो है आपको आत्मकथा और जीवनी में भी आपको 2 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर, यह जो है प्रश्नांक 12 का अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। नाटक और एकांकी में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 15 जो पूछा गया था, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लेना, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद प्रश्नांक 14 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, संधि विच्छेद कर संधि का आपको नाम लिखना है। तो मनोरथ है, मन है धन रथ, विसर्ग संधि होगा, प्रतिदिन प्रति प्लस दिन होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। इसके अथवा में जो पूछा गया था समास पूछा गया था, तो ऋण मुक्त, तो इसका संधि विच्छेद ऋण से मुक्त कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात यह कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, यह प्रश्नांक 14 के प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 16, इस प्रकार से महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। इस प्रकार से उन महाकाव्यों के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखना है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है, इसलिए आप अच्छे से तैयार जरूर करें। इसके बाद खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर अच्छे से तैयार करना है। 3 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं, या लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्नांक 19 के अथवा में जो इस प्रकार से पद्यांश पूछा गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया और इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी के आंसर हो जाएंगे, पहले प्रश्न का आंसर, दूसरे का और तीसरे का और चौथे प्रश्न का। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 22 में जो अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार से इस आवेदन पत्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 अंक में यह पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में एक लेटर अर्थात पत्र पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, एक बधाई पत्र लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है, इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्नांक 23 में एक निबंध पूछा जाता है 4 अंक में, जैसे विज्ञान के चमत्कार का निबंध इतने प्रकार से पूछा जा सकता है कि विज्ञान वरदान का या अभिशाप, विज्ञान की देन, विज्ञान और मानव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बढ़ते चरण। तो इस प्रकार से आपको विज्ञान के चमत्कार के निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना, इस प्रकार से निबंध दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद आप जीवन में खेलों का महत्व या जीवन और खेल, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इन दोनों निबंधों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस प्रकार से दिया गया है। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।